नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में यानी कि सीएमओ में आज आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो के साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों बहुत यूनिक टॉपिक है जिसमें कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट के अंदर आप आते हैं तो आपकी कोर्ट के अंदर फाइल कैसे तैयार करवाई जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाए जाते हैं, आपकी फाइल में कौन कौन से एफिडेविट्स लगाए जाते हैं, किसकी तरफ से एफिडेविट्स वो लगते हैं, उनको कौन तैयार करवाता है, डॉक्यूमेंट्स को कौन अटेस्ट करता है। इन सारी बातों के ऊपर दोस्तों आज आपको इस महीने की अपडेट के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए आप समय समय पर आप लोगों के बीच में लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब लड़का और लड़की जो अपने डिसाइड कर चुके हैं अपनी कोर्ट मैरिज करने का और जब वो अपने घर से निकलते हैं तो सबसे बड़ी चिंता उनके माइंड में ये होती है कि हम एक सही जगह अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कैसे जाएं, किसके ऊपर हम विश्वास करें कि कौन व्यक्ति सही है कौन व्यक्ति गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस जगह आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा। आपको यह सोचना होगा वास्तव में कि आप जिस जगह आप अपनी मैरिज करने के लिए जा रहे हैं क्या आप कोर्ट के अंदर ही जा रहे हैं और क्या वास्तव में वो व्यक्ति एडवोकेट है या नहीं। अगर वो हैं तो वो कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उन्हें इस चीज़ में कोर्ट मैरिज में कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को नोटिस ज़रूर करनी चाहिए। और आपको एक सही जगह का चुनाव करने के लिए दोस्तों आप लोग हमेशा आप लोग ये देखें कि आप जहाँ पर भी अपनी मैरिज करने जाएँ एक सही जगह आप अपनी मैरिज करने के लिए जाएँ। और यहाँ तक मैं आपको ये बोलूँगा कि आप लोग हमारे बारे में भी कोर्ट मैरिज ऑफिस के बारे में भी आप लोग ज़रूर चेक कीजिए कि हम लोग कब से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग कब से कोर्ट मैरिज यहाँ पर बच्चों की करवा रहे हैं, कितने वर्ष में हो चुके हैं। तो दोस्तों ये सारे बिंदु आप लोगों को ज़रूर चेक करने चाहिए। तो अब दोस्तों अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप लोग कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, जैसा कि लड़का और लड़की दोनों का आधार कार्ड, आप दोनों का आयु का प्रमाण पत्र, आपके जो दो गवाह होते हैं, जो दो विटनेस बनते हैं आपकी मैरिज के अंदर, उन दोनों विटनेस का आधार कार्ड और उनका आयु का प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से लिए जाते हैं। इनकी फ़ोटोकॉपी कराने के बाद में सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है और साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल में आपके फ़ोटोग्राफ्स भी लगाए जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। और आप दोनों का लड़का लड़की का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और उसके अंदर पूरी डिटेल्स जो भी फॉर्म के अंदर पर्टिकुलर्स लिखने होते हैं वो सारी पर्टिकुलर्स उसके अंदर फिल किए जाते हैं। उसके अंदर आपके फ़ोटोग्राफ्स भी लगते हैं। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जितनी देर में आपके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल होते हैं उसके साथ साथ पैरेलल हम लोग आपके एफिडेविट्स बनवाना स्टार्ट करवा देते हैं, जो कि सेपरेट एफिडेविट्स बनते हैं। लड़के की तरफ से एफिडेविट अलग बनते हैं जो शपथ पत्र होते हैं, और जो लड़की होती हैं जो शादी करने के लिए आई हैं उनकी तरफ से एफिडेविट अलग बनते हैं। मंदिर के भी अलग बनते हैं और जो मैरिज के रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल होती है वो भी अलग बनती है। तो दोस्तों ये दोनों फाइलें पैरेलल साथ साथ में बनती हैं। और इसी के साथ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग हमें देते हैं वही डॉक्यूमेंट्स सेम आपकी मंदिर की फ़ाइल में लगाए जाते हैं और वही डॉक्यूमेंट्स सेम आपके जब मैरिज के रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल जो बनती है उसके अंदर आपके लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं दोस्तों आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि जब आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाते हैं तो आप लोगों को ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपके डिटेल्स, जो आपके पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं, जैसा कि आपका नाम, आपका फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों का एड्रेस, आपकी जन्मतिथि, ये सारी चीज़ दोस्तों आप लोगों को चेक करनी ज़रूरी होती हैं, जिससे कि हम लोग जो हमारा स्टाफ आपके ये फॉर्म वगैरह फिल करते हैं यदि उसके अंदर कोई अगर मिस्टेक है या गलती से कोई चीज़ अगर लिखनी अगर छूट गई है तो कम से कम आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करके बता दें कि क्या वो सही है या नहीं है, जिससे कि हम आगे की कार्रवाई स्टार्ट कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ ही आप लोगों के एफिडेविट्स बनने के लिए दे दिए जाते हैं, जो लड़का और लड़की के एफिडेविट्स बनते हैं जिन्हें शपथ पत्र भी बोला जाता है। और उन शपथ पत्र के अंदर लड़का और लड़की दोनों की सेल्फ डिक्लेरेशन होती है, जैसा कि आप दोनों का नाम लिखा होता है, आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, फादर नेम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है। उसके अंदर यह भी लिखा होता है कि आप अपनी मर्जी से किन के साथ में शादी कर रहे हैं और जिनके साथ शादी कर रहे हैं उनके साथ में कोई आप ब्लड रिलेशन में नहीं है। इस प्रकार के आपके दोनों के सेपरेट एफिडेविट्स भी वहाँ पर लगाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब आपके एफिडेविट्स बन जाते हैं तो उन एफिडेविट्स को हम नोटरी पब्लिक के रजिस्टर में उनकी एंट्री करवाते हैं। आप लोगों के सिग्नेचर होते हैं, आप लोगों के फोटोग्राफ्स लगते हैं नोटरी पब्लिक के रजिस्टर में और उसके अंदर एंट्री भी होती है
जिससे कि एंट्री नंबर जो वहाँ से मिलता है वो आपके एफिडेविट के ऊपर भी लिखा जाता है, जिससे कि वो हमेशा के लिए एंट्री हो जाती है कि आपके एफिडेविट इस नोटरी पब्लिक ने अपने यहाँ पर एंट्री करे हैं। अब इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग जाते हैं आर्य समाज मंदिर के अंदर। उसके बाद आर्य समाज मंदिर में आप लोगों की पूरे हिंदू विधि विधान के साथ में आप लोगों की शादी करवाई जाती है। जो पंडित जी होते हैं वो अग्नि के समक्ष आप लोगों की शादी करवाते हैं। आपके गवाह भी वहाँ पर मौजूद होते हैं जो आप लोगों की शादी होते हुए देखते हैं। और वहीं के साथ साथ दोस्तों जब आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी हो जाती है, आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट आपको जब मिल जाता है, तो उसके बाद में आप लोग मैरिज रजिस्ट्रार साहब के साथ में जाते हैं, जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस है गाजियाबाद में। और मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए हैं, जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेकर आए हैं, मैरिज रजिस्ट्रार साहब वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करते हैं कि कहीं डॉक्यूमेंट्स में कोई छेड़छाड़ तो नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है। जो आपने आयु का प्रमाण पत्र लगाया है उस आयु के प्रमाण पत्र के हिसाब से आप दोनों लोग बालिग हैं, आप लोगों ने तभी शादी करी है। आप लोगों के बयान भी लेते हैं, लड़की के बयान भी वहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रार साहब लेते हैं कि लड़की अपनी मर्जी से शादी करने आई है या कोई बहला फुसलाकर तो नहीं लेकर आया। तो एक ये प्रक्रिया दोस्तों होती है मंदिर में शादी करने के बाद। तो मैरिज रजिस्ट्रार साहब जब आपके द्वारा दिए गए बयान से संतुष्ट हो जाते हैं तब वहाँ पर आपके बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशंस लगते हैं मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में गाजियाबाद में, और कंप्यूटर में लाइव आपकी फ़ोटोग्राफ्स भी खींचती है। उसके बाद में मैरिज रजिस्ट्रार साहब आपको सिग्नेचर करके अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको इशू कर देते हैं। और उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी एप्लीकेशन आईडी भी लिखी भी आती है, आपका कितने बजे कितने मिनट पर आपका सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है वो भी लिखा हुआ आता है। और साथ ही साथ इसके सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है उसके ऊपर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जो www.igrup.gov.in, ये वेबसाइट भी आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई आती है, जिससे कि आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट आसानी से आप लोग स्वयं चेक कर सकें। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया थी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेके और आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन होने तक की ये प्रक्रिया दोस्तों आज मैंने आपको बताई है। और ये टॉपिक जो है दोस्तों इसमें हमें एक कपल्स ने, एक जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप इस टॉपिक के ऊपर एक क्लियरिटी के साथ में एक वीडियो ज़रूर बनाइए जिससे कि हमें सारी बात समझ में आ सके। तो जैसा कि मैंने अब आपको ये बताया है, जैसे हम आपको बोलते हैं कि 3 से 4 घंटे का समय आपकी मैरिज होने में और मैरिज के रजिस्ट्रेशन में लग जाता है। तो ये जो मैंने प्रक्रिया अभी आपको बताई है कि जिससे एप्लीकेशन फॉर्म जब आपका फिल करते हैं और मैरिज रजिस्ट्रेशन होने तक, इसमें 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन कई सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो हमें बोलते हैं कि सर हम लोग चाहते हैं कि हमारा समय और कम लगे। तो दोस्तों इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि कम से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लीजिए, जिससे कि कम से कम 3 दिन पहले जब आप हमें अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे ईमेल के माध्यम से, तो हमारा स्टाफ यहाँ पर आपका 90% जो पेपर फॉर्मेलिटी जो होती है वो हम लोग पहले ही आपकी तैयार करवा लेते हैं। जैसे कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट आर्य समाज मंदिर का होता है उसमें आपकी डिटेल वगैरह फिल हो जाती है, आपके एफिडेविट्स वगैरह पहले बन जाते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हम पहले फिल करवा देते हैं, जिससे कि जब आप अपनी शादी करने के लिए आएंगे तो कम से कम समय में आप लोग 3 से 4 घंटे भी उस टाइम नहीं लगेंगे, उससे भी कम समय में आप लोगों की शादी करके आप लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर अपने घर जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, ये सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही आप लोग अपनी मैरिज करने के लिए, आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गाज़ियाबाद में आ सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी किसी भी राज्य से कपल गाज़ियाबाद में आकर अपनी शादी कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात यही है कि कभी भी किसी के घर पर कोई नोटिस नहीं जाता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पूरी समझ आई होगी। और अगर इस वीडियो से जुड़े कुछ भी अगर आपके सवाल हैं, कुछ अगर आपके ऐसे सुझाव हैं, तो आप लोग दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। और यदि आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो लॉ एसोसिएट्स हैं उनको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। हमारे द्वारा आप लोगों की वो सारी समस्याएं जो कोर्ट मैरिज से जुड़े जो आपके सवाल हैं उनके उत्तर आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक अवश्य दिए जाएंगे। तो दोस्तों मेरा निवेदन है, कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।